नामदून सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है ये भी बाकी मौज़ूआत की तरह हमने थोड़ा डिफरेंट तरतीब दिया है, क्योंकि हमारे जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी हैं, अगर किसी में भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो उसकी हलचल पूरे इंसान के जिस्म के अंदर महसूस होती है। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से। जब हम उठते बैठते हैं हमारे जोड़ों में से आवाज़ें क्यों आती हैं या हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है, ये मौजू ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करेंगे तो तमाम दोस्तों को समझना चाहिए कि जब हम डायग्नोज ही गलत करेंगे, जब हमारा डाइट प्लान ही गलत तरतीब दिया जाएगा तो हम ठीक कैसे होंगे। याद रखें कि जोड़ों के दर्द के हवाले से एक चीज़ समझ लें, इसमें दो चीज़ें, जब इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं और जब ये दर्द बुरी तरह दर्द करना शुरू हो जाए, ये दोनों एक ही कैफियत की अलामात में शामिल हैं। क्योंकि आवाज़ तब आना शुरू होती है कि जब हमारे जिस्म के अंदर रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारे घुटनों की राल होती है या हमारे जॉइंट्स की राल होती है ये कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर उनमें रगड़ भी पैदा होती है और दर्द भी होगा, उनमें से आवाज़ें भी आएंगी। अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ते हुए भी उसको दर्द फील होता है। इसमें एक तीसरी कैफियत और भी है कि जोड़ों के अंदर खला का पैदा हो जाना। जोड़ों के अंदर खला का पैदा होना उसी सूरत में होता है कि जब आपके जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हवा आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हो और उस हवा की वजह से, उस कार्बन की वजह से आपके जोड़ों के अंदर हवा का दखल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी शदीद किस्म की पेन शुरू होती है। याद रखें कि अगर आप पेन को ठीक करना चाहते हैं, दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो आप उसकी वजह को तलाश करने की कोशिश करें। जब आप वजह को तलाश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कामयाबी में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज उतारा। जब उसने फरमा दिया कि मैंने मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज उतारा तो 100% उसका इलाज मौजूद है। लेकिन अगर हम वहाँ तक हमारी अकल ना पहुँच पाए तो उसमें अल्लाह पाक का कोई कसूर नहीं, उसमें हमारी कमी कोताही शामिल होगी। हमारे अल्लाह के निज़ाम में कोई कमी नहीं है। तो जोड़ों के अंदर जब दर्द होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर हरारत बहुत कम हो चुकी है, और जिसको हम वाईबादी कहते हैं या रीवा कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं, ये चीज़ जिस्म के अंदर तरक्की कर चुकी है। और जब एसिडिटी तरक्की कर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो गया, और जब खून गाढ़ा होना शुरू होता है तो फिर यहाँ पे आपको निज़ाम के मसाइल का तो सामना पहले ही करना पड़ता है। मतलब कि जो जोड़ों का दर्द है या जो आवाज़ें आना शुरू होती हैं ये तो बाद में आना शुरू होती हैं। इससे पहले तो इंसान का निज़ाम ही डिस्टर्ब होता है, और फिर इस कंडीशन के अंदर जो इंसान की तबीयत में सबसे ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है वो घबराहट और मुसलसल डिस्टर्ब होने की है। क्योंकि ऐसी हालत में मुसलसल इंसान खाने के बाद डिस्टर्ब रहता है और उसकी तबीयत की बेचैनी कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो खा ले तब भी बेचैन है, अगर वो ना खाए तब भी बेचैन है। लेकिन अगर वो खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है कि जो जल्दी हज़म होने वाली हैं तो यकीनन उसकी घबराहट और बेचैनी को कम किया जा सकता है, और बहुत तेज़ी के साथ उसके जॉइंट के पेन को और उसकी आवाज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि अगर इंसान के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, मतलब कि सीने में जलन रहती है, मुंह में पानी मौजूद है, तो फिर हम दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कि जिनके अंदर रतूबात होंगी। लेकिन अगर जिस्म के अंदर खुश्की के साथ हरारत मौजूद है लेकिन बराए नाम है और जिस्म में एसिडिटी नहीं है और हरारत मौजूद है, फिर हम दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर एसिडिटी मौजूद है तो फिर हम देसी मुर्गी की यखनी वगैरह इसका इस्तेमाल करवाएंगे और इसमें जैतून का तेल या इसमें सरसों का तेल डालेंगे। इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, काली मिर्चों का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल होगा, अंजीर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर जिस्म में एसिडिटी का जो तनासब है वो कम है, जलन नहीं होती, मुंह में पानी नहीं आता बल्कि मुंह कड़वा रहता है, मुंह खुश्क रहता है, हरारत मौजूद है, तो फिर आप ऐसी कैफियत में जाएंगे कि जिसमें हम दूध का इस्तेमाल भी करवा सकेंगे, और फिर हम उसमें छोटी इलायची का इस्तेमाल भी दूध में करवा सकते हैं। उसके अलावा हम खुबानी का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम हल्दी दूध में डाल के देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर हम तिल देना चाहें वो भी दे सकते
सकते हैं। अगर हम पिस्ता देना चाहें, तिल और पिस्ता मिला के वो भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं, क्योंकि असल में तो ऐसी कंडीशन में होना तो ये चाहिए कि इंसान के जिस्म की रतूबात को बहाल किया जाए, ना कि उसके जिस्म की रतूबात को और खुश्क कर दिया जाए, जो कि उसके जॉइंट्स के अंदर गैप को और भी बढ़ाने का सबब बने, या उसकी रगड़ को मज़ीद बढ़ाने का सबब बने, या उसके अंदर से मज़ीद आवाज़ों का सबब बने और इंसान अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने की बजाय बल्कि उल्टा और अजियत में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने घुटनों के अंदर इंजेक्शन लगवाते हैं। ये उनकी खाम ख्याली है कि घुटनों में इंजेक्शन लगवाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान का वेट अगर बेड फैट पे मुश्तमिल है और वो ज़्यादा है, वो इंसान बैठा रहता है, तो फिर अगर बैठने से उसके घुटनों में जब वो उठता है, चलता है, घुटनों में दर्द होता है, तो फिर ये समझ लें कि उसके वेट को भी कम किया जाना ज़रूरी है, ताकि एसिडिटी कम हो और खून पतला हो, और खून पतला होने के साथ उसका जिगर और उसके गुर्दे एक्टिव हो जाएं, जिससे फिर उसके दर्द में कमी वाक़या हो और उसका जो खून पतला होने के साथ उसकी जो घुटनों की आवाज़ें हैं वो भी रिमूव हो जाएं। ऐसी हालत में ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए कि जैसे जो खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं और जो आवाज़ों को बढ़ाने का सबब बने, या आपकी घुटनों में पेन को बढ़ाने का सबब बने। जैसे चावल इंतहाई ख़तरनाक है, दही ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, माल्टा सेब वगैरह, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा खाने में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर कॉन्स्टिपेशन मौजूद है तो रोटी से इज्तनाब ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन कम होती है तो रोटी एक वक्त खाई जा सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा तो रोटी मुकम्मल तौर पर बंद करना ज़रूरी है। और हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीज़ जैसे अंजीर है, खजूर है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।